तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। द एचसीएफ, तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म सीखिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। आपने पढ़ा होगा हाई, हायर, हाईएस्ट कम्पलेटिव सुपरलेटिव डिग्री में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो। दो या दो से अधिक ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे, कुछ होंगे जो कॉमन होंगे। यानी कॉमन। और फैक्टर का मतलब आप जानते हैं कि एक नंबर किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वो नंबर उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यानी द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू आर मोर नंबर, टू आर मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड इज वन ऑफ देम एग्जैक्टली। तो कहने का डिफिनेशन का कहने का मतलब है कि एचसीएफ एक ऐसा सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरी तरह कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड कर सके। वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ को हम एक और नाम से जानते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एचसीएफ स्टार बना के। HCF is also called GCD। GCD का मतलब होता है कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इसको आप ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ किताबों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप किसी भी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो दरअसल 4 मेथड होते हैं। तो आप यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए कि कैसे आप किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तब आप यहाँ पे लिखेंगे मेथड टू फाइंड एचसीएफ, मेथड टू फाइंड एचसीएफ। तो पहला होता है हमारा लिस्टिंग मेथड। पहला होता है हमारा लिस्टिंग मेथड। एचसीएफ फाइंड करने के तरीके होते हैं। फिर होता है हमारा दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा होता है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। तीसरा होता है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। फिर हमारा चौथा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप अच्छे से देख लीजिए, हमारे एचसीएफ फाइंड करने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो एक एक करके सभी मेथड में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं लिस्टिंग मेथड। अब हम सीखते हैं लिस्टिंग मेथड के बारे में। जो हमारा क्या होता है, पहला मेथड होता है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है, लिस्टिंग मेथड। तो यहाँ पे डालेंगे आप लिस्टिंग मेथड। आपके सामने क्वेश्चन होगा ऐसे, फाइंड द HCF of 12 and 18 by listing method, लिस्टिंग मेथड। तब देखिए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 12 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। और आप 12 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 18 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होता है हमारा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 एंड 12। 18 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3, 4 नहीं होगा, और 5 नहीं होगा, 6 होगा, और 9, और हमारा 18 खुद। अब देखिए हमने 12 का फैक्टर लिख दिया, और हम क्या लिखे यहाँ पे, 18 का फैक्टर निकला। अब देखिए इसमें से कौन कौन ऐसे नंबर है जो कॉमन है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो क्या हो, हमारा कॉमन हो। तो सबसे बड़ा कौन है जो इसमें कॉमन है, तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा हमारा 6 ऐसा नंबर है जो क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो क्या है, कॉमन है, सब में कॉमन है। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6। आप देख लीजिए अच्छे से। फिर आइए नेक्स्ट कोई और हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 12, द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15, 12 एंड 15। तो हम यहाँ पे 15 ले लिए। अब आइए इसका हम देखते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 12 का फैक्टर हमारा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 6 एंड 12। 15 का फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा, 3, फिर हमारा 5 एंड 15।
अब देखिए इन दोनों में कौन है जो सबसे बड़ा है, जो कॉमन है, यही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन, कॉमन का मतलब जो दोनों में। अब फैक्टर हम आपके सामने लिखे ही है, यानी सबसे बड़ा कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में, तो वन वन दोनों में से में, लेकिन क्या है, छोटा है। वन से बड़ा भी नंबर हमारा क्या है, 3 है। देख लीजिए आपके सामने 3 है। 3 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा आता है। यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 12 एंड 15 इज 3। आप देख लीजिए। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सीखेंगे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करें। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आप क्या होगा, फाइंड द HCF ऑफ 54 एंड 16। आप 54 एंड 60। तो आगे हो सकता है आपका बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे ऐसे फाइंड करते हैं। तो आपको हम प्राइम फैक्टर निकालना बताएं, कैसे निकालते हैं किसी नंबर का प्राइम फैक्टर। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। यहाँ पे 54 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटे नंबर से हम काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से सबसे पहले डिवाइड किया, क्योंकि इंड में हमारा क्या 4 है। अब 4 क्या होता है, 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है, यानी 2 दूनी 4, एक इसके पास चला जाए तो 2 7 14, यानी 2 से 40। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब किससे कटेगा, 3 से। तो 3 3 जा 9, फिर हम कैसे काटेंगे, 3 से, 3 1 जा 3। फिर आइए हम इसको देख लेते हैं 2 से। तो कितना बार बन जाएगा, 2 3 जा 6, 0 हम एज इट इज उतार देंगे। फिर हम करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2, एक इसके पास चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10, 15 हो गया। फिर हम 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 से। तो आप देख लीजिए। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे हम लिखेंगे 54 एंड 60। 54 का हमारा क्या क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम देखेंगे दोनों नंबर में कॉमन क्या क्या हमारा। तो देखिए 2 हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू, फिर देखिए हमारा क्या, यहाँ पे आपको 3 भी कॉमन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यानी क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द, देख लीजिए हमारा क्या HCF 6 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द HCF ऑफ 54 एंड 60 इज 6। आप देख लीजिए अच्छे से क्या क्या हमारा कॉमन है, एक हमारा 2 कॉमन है और एक हमारा क्या होता है 3 कॉमन है। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 72 एंड 84। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करें, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, 72, यहाँ पे हम 84 करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। देख लीजिएगा 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, इसके पास चला आ जाएगा तो 2 6 जा 12 हो जाएगा हमारा। फिर 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 3 से 3 7 जा 21, 7 एंड 7 हो जा 7। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप लिखेंगे 72, फिर यहाँ पे 84। अब दोनों का फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर इसका हम लिखेंगे 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब निकालेंगे इन दोनों में कॉमन। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक 2a कॉमन है, फिर यहाँ पे देख लीजिए एक 2a क्या कॉमन है, फिर यहाँ पे एक 3a कॉमन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 थे 12। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द HCF ऑफ 72 एंड 84 इज 12। आप देख लीजिए ये ऐसे फाइंड करने के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ऐसे आप फाइंड कर पाएंगे किसी भी नंबर का ऐसे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देख लीजिए।
तो आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 120150। आइए हम सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। तो हम यहाँ पे 120 एंड 150 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, जीरो में से ही उतार देते हैं। फिर हमारा क्या हो गया, 2 3 जा 6, जीरो एडिट उतार देंगे। फिर हमारा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 15 आ गया। 2 से डिवाइड होगा नहीं, फिर हमारा किससे होगा, 3 से होगा। 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। फिर यहाँ पे इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 7 जा 40, एक इसके पास चला जाए, यानी 2 5 जा 10, 75 हो गया। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं और 3 से देख लेते हैं, 3 से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, एक इसके पास चला जाए तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक इसके पास चला जाए तो क्या 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है हमारा। अब आ गया किससे, अब हमारा 3 से भी नहीं होगा, अब किससे होगा, सीधे 5 हो जाए। 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 1 जा 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 120 इक्वल टू एंड 150 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है हमारा। तो पहले तो हमारा 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, एंड एंड में हमारा क्या हो रहा है, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 होता है हमारा, 5 6 जा 6 5 हमारा कितना होता है, तो 2 3 6, 6 5 30, यानी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे द HCF ऑफ 120 एंड 150 इज 30। आप देख लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हम सीखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड के बारे में कि हम कैसे इससे फाइंड करेंगे बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो हमारा तीसरा मेथड होता है कॉमन डिवीजन मेथड। यहाँ पे लिखेंगे आप कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा, फाइंड द HCF ऑफ 56 एंड 72 बाय कॉमन डिवीजन मेथड, ऐसे करके होगा। तो देखिए कॉमन डिवीजन मेथड में हम कैसे HCF फाइंड करते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों नंबर का हम अलग अलग क्या करते थे, प्राइम फैक्टर करते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड में दोनों का हम एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 56 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 72। अब देखिए कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करता है, यानी 2। हम तब तक इसको करते जाएंगे जब तक हमारा हर हाल में दोनों नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमारा एक नंबर डिविजिबल हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या होगा, वहीं पे रुक जाएंगे, वो हमारा क्या हो गया, HCF नहीं होगा। तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे कम से कम हमारे दोनों नंबर क्या होंगे, पूरी तरह से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 2 2 जा क्या होता है हमारा, 2 2 जा 4 हो गया हमारा। अब ये किसके पास चला जाएगा, यानी 16 है, तो 2 8 जा 16 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पे चले यानी 2 6 जा 12। तो आइए अब देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2 करेंगे और फिर एक किसके पास चला जाएगा, यानी 2 8 जा 16। अभी में क्या हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 7 जा 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 9 जा 80। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं हमारे पास है जो दोनों को क्या करे, पूरी तरह से डिवाइड कर जाए। तो आप अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यानी आपका हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे आप द HCF ऑफ 56 एंड 72 इज 8। आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए आइए दूसरा हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं 84 एंड 96। तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाए यहाँ पे 84, यहाँ पे हो जाए आपका 96।
अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों को डिवाइड करता हो, यानी हमारे पास क्या है 2 है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे आइए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अब देखिए कोई ऐसा नंबर है हमारे पास जो इसको डिवाइड कर दे। 2 तो नहीं डिवाइड कर पा रहा है, आइए देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 2 1 क्या होता है 3 होता है, और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 2 4 क्या होता है 6, ये भी क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 3 7 21 हो गया, यानी 3 7 जा 21। यहाँ पे आइए 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अब देखिए यहाँ पे 7 और 8 आ गया, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 और 8 को क्या करे डिवाइड कर सके, तो हम क्या करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इनका कर देंगे प्रोडक्ट, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12 हो गया। तब आप यहाँ पे लिखेंगे द HCF ऑफ 84 एंड 96 इज 12। आप देख लीजिए अच्छे से, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। आइए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 3 5 एंड 2 2 5। आइए इस एग्जांपल लेकर समझते हैं। दोनों को हम फिर से क्या करेंगे, इसके पहले जैसे 1 3 5, फिर यहाँ पे 2 2 5। अब देखेंगे ये हमारे दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकते क्योंकि इंड में क्या है 5 है। अब हम 3 से देख लेते हैं, तो कितना 5 3 कितना होता है 8 होता है, 1 9 होता है, यानी 3 से ए वाला डिवाइड हो सकते हैं। नंबर देख लेते हैं 5 2 7, 7 2 कितना 9 होता है, यानी दोनों नंबर हमारे क्या होंगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से नहीं हो सकते क्योंकि इंड में हमारा क्या है 5 है। 2 का डिजिटल टेस्ट में 5 आता नहीं है इंड में। 2 का डिजिटल टेस्ट में क्या आता है 0 2 4 6 8 आता है, दो नंबर क्या होता है 2 से डिजिटल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 से तो होंगे, पहले हम 3 से चेक करते हैं। आइए हम 3 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3 4 जा 12। अब इसके पास एक बचा, तो एक इसके पास यानी कि 15 हो गया, यानी 3 5 जा 15 हो गया। अब देख लीजिए फिर यहाँ पे आते हैं, तो 3 7 जा 21, एक इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। अब देखते हैं 3 से हो सकता है कि नहीं। 5 4 यानी 5 4 कितना होता है 9, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे देख लिए तो कितना हो जाएगा आपका 7 3 10 2, यानी ये भी क्या होगा 3 से अभी भी डिवाइड हो जाएंगे। तो आइए देख लीजिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखते हैं, अब ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा 5 से। तो आइए देख लेते हैं 5 से, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को क्या करे डिवाइड करे। और हम आपको बताएं एचसीएफ में क्या होता है, हर हाल में दोनों नंबर डिवाइड होने ही चाहिए, दोनों ही पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए एचसीएफ में। अब हम यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 5। अब कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना होता है हमारा 45, 9 5 जा हमारा 45। यहाँ पे लिखेंगे द HCF ऑफ 1 3 5 एंड 2 2 5 इज 45। आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको तीनों एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आइए नेक्स्ट, तो अब हम सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किसी भी नंबर का कैसे एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमारा क्या होता है चौथा मेथड होता है एचसीएफ फाइंड करने का। आप यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से इसको हम करते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देकर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पूरी बातें समझ में आएगी कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं 48 एंड 72। आपके पास क्वेश्चन होगा ऐसे, फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 72। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा, फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 72। हो सकता है कई बार आपको दिया बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, तब आप कैसे करेंगे। तो आप देखिए हमेशा आप जानते हैं कि हमेशा हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। आपके पास क्या 48 छोटा नंबर है और 72 क्या बड़ा नंबर है, यानी 48 से हम क्या करेंगे 78 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम डिवीजन कैसे करेंगे इससे फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे 48 और फिर इसको
ऐसे करेंगे, फिर 72। अब देखिए कितने बार में डिवीजन हमारा चला जा रहा है, उम्मीद करते हैं एक बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 यहाँ पे 7 है, तो 4 2 8 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 है। आपको डिवीजन करना तो आता ही होगा। डिवीजन करने का तरीका देख लीजिए, हम फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी पहले से फर्स्ट नंबर और डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सिंपली क्या हो रहा है, एक बार में जाएगा, एक ही बार में जा रहा है ना, 4 1 जा 4 4 2 8 जब करेंगे तो जाते हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा क्या 48 एक ही बार में जाएगा, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, आप क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप हर बार की तरह क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना आपके पास 6, 6 में से 4 हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे जो क्या 24 आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 40 हो गया। अब रिमाइंडर को हम क्या बना देंगे, डिविजर बना देंगे, रिमाइंडर जो हमारा इसको डिविजर, और हम इसको यहाँ उठा कर लाके पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए अब कितने बार में जा रहा है, देखो हमको लग रहा है 2 बार में जाएगा, देख लीजिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी 2 बार में आप करके यहाँ पे किनारे भी देख सकते हैं, इंटू 2, यानी 2 चौको 2 4 जा 8 होता है हमारा, और 2 2 जा 4, यानी 48। कितना बार में जा रहा है, 2 बार में, 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 48 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 0 हो गया, या आप कट कर सकते हैं, यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया, इस वाले जो नंबर होंगे हमारे, जो लास्ट हमारा डिवीजर होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एचसीएफ ऑफ 48 एंड 72 इज 24। इन दोनों का ऐसे 48 और 72 का एचसीएफ कितना होगा हमारा 24 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। आइए एक और एग्जाम्पल देके समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। 63 एंड 108 108। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सेम इसी तरह से इसका भी हम करेंगे डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे नंबर में से बड़े नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 63 डिवाइडेड बाई 108, सॉरी 108 डिवाइड बाई 63, यानी 63 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए कितने बार में जा रहा है, एक बार में जाएगा, क्यों यहाँ पे 6 यहाँ पे 10 है, तो एक ही बार में जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 63। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 में से जब 3 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाता है। फिर यहाँ पे बचा आपका 0, इससे एक ले लेंगे, यहाँ पे 10 में 6 यानी 4 हो गया, यानी 45। अब हमारे पास 45 क्या है, रिमाइंडर आएगा। अब हम इसको क्या बना देंगे, डिविजर बना देंगे। अब फिर इसको उठाकर हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 63। अब कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पे 13 में से जब हमारा 5 जाता है कितना होता है हमारा 8 होता है ना, और हाँ 8 होता है। यहाँ पे कितना बचा आपका 5 में से 4 गया 1, यानी 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 पुट कर देंगे। अब कितने बार में हमारा डिवाइड चला जाएगा 2 बार में, कितना हो जाता है 18 दूनी 36, यानी 18 2 जा 36, यहाँ पे 6 हो जाएगा, बचा 1 3 36। आइए अब करते हैं। अब देखिए इसके पास से क्या रह गया, अब माइनस करना था आपको, यानी 15 में से 6 जा आपका 9, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यानी अब आपके पास क्या बचा 9। यहाँ पे हम किनारे इसको कर लेते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। अब हम जो हमारा 9 रिमाइंडर बच रहा है, फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 बार में 9 2 जा कितना हमारा 18 होता है, अब कैंसिल आउट। अब देखिए आपका एचसीएफ कितना आ गया, जो लास्ट वाला हमारा क्या हो रहा है डिवाइजर हो रहा है, वो हमारा क्या, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द, इसके नीचे द एचसीएफ ऑफ 63 एंड 108 यानी 108 इज कितना आ रहा है हमारे एचसीएफ 9। देख लीजिए अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक और एग्जांपल देखें, हम आप समझते हैं इसको, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। काफी आसान है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम हमारे हिसाब से तो एचसीएफ फाइंड करने का सबसे इजी मेथड कोई मेथड है और लॉन्ग डिवीजन मेथड। वैसे सब आसानी है, लेकिन काफी स्टूडेंट को इजी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगता है। तो फिर देखते हैं, आपके पास ऐसे होगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 252 एंड 576, यानी 252 एंड 576 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो हर बार की तरह हम क्या करें, छोटे से बड़े में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 252 डिवाइड करेंगे किसमें
576 में। अब देखिए डिवीजन हमारा कितने बार में जाएगा, हमारे हिसाब से डिवीजन 2 बार में जाएगा। आप नहीं विश्वास है तो आप यहाँ पे इंटू करके देख लीजिए। कैसे हमको पता चले, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो हम डिवीजन करने का तरीका होता है कि हम पहले किसी भी नंबर के पहले डिजिट को हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा फर्स्ट डिजिट हमारा 2 है, यहाँ पे 5 है। 2 से 5 में कितने बार में डिवीजन हो जाएगा, 2 बार में, क्योंकि 2 दूना कितना होता है 4, यानी 2 इंटू कितना हमारा 4 होता है, 2 दूना 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यानी डिवीजन जाने की पॉसिबिलिटी आप चाहे तो ऐसे चेक कर सकते हैं। आइए तो हम किनारे रफ पे देख लीजिए, फिर आप फेयर कर लीजिएगा कि 2 बार में डिवाइड हो पा रहा है नहीं। 2 से इंटू करते हैं, यानी 252 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 का 0 हाथ में 1 कैरी 1 और 2 2 जा 4 1 5, यानी 504, यानी 504 आ रहा है हमारा, यानी यहाँ पे कितना है 576 है, यानी हमारा क्या होगा 2 बार में चला जाएगा। तो 2 बार में जब हमारा जाएगा तो कितना आ जाएगा 504 हो गया। अब आप यहाँ पे कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। देखिए डिवीजन आपको करना आना चाहिए। माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 72 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए अभी इसको हम क्या बनाएंगे, डिवाइजर बनाएंगे, और इस वाले नंबर को हम क्या करें इसमें पुट करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 252। अब देखिए अभी कितने बार में जाएगा, हम हमारे हिसाब से 3 बार में जाएगा, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है, यहाँ पे क्या है 25 है। तो आइए हम यहाँ पे किनारे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 72 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और 7 3 का 21 होता है, यानी 216 होता है। यहाँ पे क्या है 252 है, यानी कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। तो 3 दूनी कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 7 3 का कितना होता है 21 होता है, हो गया। अब आइए माइनस करते हैं, 12 में से हमारा 6 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा और 3। अब आपके आ गया 36। आइए अब इसको फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आया है इसको हम क्या बनाते हैं, डिवाइजर बनाते हैं, और इस वाले डिवाइजर के यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 72। अब देखते हैं कितने बार में जाता है। तो इस बार भी हमारे हिसाब से कितना 2 बार में जाएगा, क्योंकि पहले डिजिट को हम पहले डिजिट से देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यानी 2 बार में क्या आ रहा है जा रहा है। तो 3 2 हमारा कितना होता है 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो 2 बार में देखते हैं। यानी 2 6 12, 12 का हमारा कितना होता है 2 होता है, कैरी 1 आया, और फिर 2 3 जा 6 से 7, यानी 72 हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट है। अब इंड में हमारा कितना आ रहा है 36 डिवाइजर आ रहा है। जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे द एचसीएफ ऑफ 252 एंड 576 इज कितना है हमारा 36। आप देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल देख हम समझते हैं कि देखिए प्रैक्टिस करने से हम चीज़ों को सीख पाएंगे। जैसे आप जानते हैं प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहना, जितना प्रैक्टिस करने उतनी क्या होगी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जाएगी। मैथ इसीलिए बना ही है कि आप प्रैक्टिस करते जाइए। आइए एक और क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करते हैं कि आपका और डाउट क्या हो गया अच्छे से क्लियर हो गया। अब डिवीजन आपको आना चाहिए हर हाल में, तभी आप कर पाएंगे। देखिए आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आ गया, यानी आ गया तो आप पूरी मैथ सीख सकते हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, बस इतना आना चाहिए किसी तरह से। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 649 एंड 913, 649 एंड 913। अब देखिए इसका एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। तो इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे में से बड़े में क्या करेंगे, आइए डिवाइड करते हैं। छोटे वाले नंबर से क्या करें बड़े नंबर में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा 649 डिवाइड करेंगे किसमें 913 में। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो कितने बार में डिवीजन, हम आपसे क्या बताएं डिवीजन करने का तरीका होता है कि आप पहले डिजिट को जिस नंबर में आपको डिवाइड करना है उसकी भी पहले डिजिट को देखिए कि पहला डिजिट दूसरे डिजिट को डिविजिबल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तब हम बाकी देखेंगे कितने बार में डिवाइड जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 6 है और यहाँ पे आप 9 है, यानी 6 से 9 में क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि 6 6 1 जा 6, 6 2 12, 12 में ज्यादा हो रहा है, और हमारा डिवीजन क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, यानी 6 1 6 एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 4 9। जब एक बार में जाएगा तो ये हमारा उतर जाएगा। देखिए हम करने का तरीका हम आपको बताएं। तो इसका पहले इसमें करेंगे, देखिए कितने बार में जाता है, तो जितने बार में जाता है उससे यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया। अब आइए अब यहाँ पे माइनस करते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यानी माइनस हो नहीं पाया, जिससे कैरी लेंगे आप कितना 13, और 13 में से जब 9 गया तो हमारा कितना बचेगा 4 हो जाता है, और यहाँ पे बचा आपका 0। अब 0 में 0 से 4 जाएगा नहीं, तो इसके पास से कैरी दे देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 6, हो गया। यहाँ पे बचा आपके पास 8, 8 में से 6 जा 2,
यानी 264 आ गया रिमाइंडर हमारा। अब इसको बनाएंगे डिवाइजर। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे हम पुट करेंगे 649 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। अब देखिए कितने बार में पॉसिबिलिटी हो रही है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार में अगर हम लाइए चेक करके देख लेते हैं, हमारे हिसाब से ग्रेटर ही होगा, ज्यादा ही होगा, लेकिन लाइए चेक करते हैं यहाँ पे, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 264 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 12, 12 का 2 हाथ में एक, अच्छा 3 18, 1 19 का 9 हाथ में एक, 3 दून 6 1 7। देखिए ज्यादा हो गया हमारा 3 से, यानी हमारा डिवीजन किससे जाएगा, 2 बार में। हमारा डिवीजन किस में जाएगा, 2 बार में। तो 2 बार में करते हैं, यानी 2 4 जा 8 हो गया, और 2 6 जा 12 का 2 कैरी हमारा 1, और 2 2 जा 4 1 5। हमारा डिवीजन कितने बार में गया, 2 बार में। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 8 जा हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। 4 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो गया। अब 6 में से 5 हमारा 1 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 121। अब इसको हम उठा के क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यानी 264। अब देखिए कितने बार में हमारा जाएगा हमारे हिसाब से पॉसिबिलिटी हमारी 2 बार में दिख रही है, आइए करके देखते हैं। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर हमारा क्या होगा, 2 1 जा 2। अब देख लीजिए, आइए माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6 में से 4 गया, 2 हो गया, 0 में 0 गया तो कैंसिल आउट, सॉरी 2 में 2 गया, हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास आ गया 22 रिमाइंडर आ गया। अब इसको हम बना देंगे डिवाइडर। अब यहाँ पे आपके आइए, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सबसे बढ़िया, यानी 22 इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 1। अब देखिए कितने बार में हमारा जाएगा डिवीजन, हमारे हिसाब से 6 बार में। 6 बार में देखते हैं, 6 बार में हमारा कितना हो जाएगा, यानी 22 इंटू 6 कर ले, तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में एक, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 आ रहा है 6 बार में। 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा 100%। यानी देखिए 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी हमारा कितना बचा, 1 बचा, और फिर 5 2 जा 10, कैरी कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। अब आइए यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर से 2 में से हमारा 1 गया, 1 आ गया, यानी 11 आ गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 22। कितने बार में जाएगा हमारा, 2 बार में, यानी 11 और 11 2 जा 22। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे द HCF, the HCF of 649, the HCF of 649 and 900 और 913 इज, और एसएफ कितना है, 11 आया है। आप देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो थैंक यू वेरी मच। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं एलसीएम पर।